Hello friends, welcome back to another exciting analysis of Nifty and Bank Nifty। और होप आपको गए बार का हीरो जीरो का ट्रेड जो है खास बैंक निफ्टी में किया था वो पसंद आया रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न्स जो एनालिसिस किया था उसमें हो गया था। अब हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा, कहाँ तक जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को रामनवमी की शुभेच्छा और मनोकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा विश करूं। अब आते हैं दो तीन चीज़ पे कि आज क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पर अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी कल बहुत मज़ा देने वाली है। सेकंड, ऑफकोर्स बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, कुछ तीन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको चाहिए कल के डेमो एनालिसिस तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जो हमारे फैमिली का हिस्सा बनोगे। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आज कौन से स्टॉक्स का हमें एनालिसिस करना है, तो आप देख सकते हो हम पीएफसी, लुपिन, बीएससी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या न्यूज़ है, तो जेफरीज टारगेट प्राइस ऑन भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक्स स्क्रीम्स एक साल में पैसा डबल फॉर आईपीओ इन्वेस्टर। चलो ये एक न्यूज़ हो गई। श्रीनिवास पालिया सोल्ड ₹5 करोड़ वर्थ ऑफ विप्रो शेयर्स बिफोर टेकिंग ओवर एज सीईओ। तो श्रीनिवास पालिया जो है वो सीईओ बनने वाले हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर्स गेन ऑन साइनिंग एमओयू विद गुजरात गैस टू एक्सपांड सर्विसेज। यस, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड से बचिए। कोई भी एमएमटी कोर्सेज के नाम से चैनल को क्लिक मत करिए ऑन टेलीग्राम। हमारा एक ही नंबर है 9152615121। ये एक ही नंबर है, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इस पे ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं कि निफ्टी के एनालिसिस पे कि क्या लग रहा है निफ्टी के साथ। तो ये देखिए निफ्टी, और ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। तो सबसे पहले अगर देखोगे ना, अगर मैं निफ्टी को कुछ अपने नजरिए से आपको दिखाऊं तो आपको कुछ चीज शॉकिंगली समझ में आएगी कि क्या गड़बड़ चल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी कितना भी उछल कूद करे, बट जो मेन तगड़ा सपोर्ट है वो कोई तो भी ये जोन में है। ये जो पार्ट है, ये निफ्टी कहीं तो भी यहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि कल ही निफ्टी नीचे गिरेगी, यानी कि स्ट्रेट अवे कुछ ऐसा होने वाला है? एक्सपायरी भी है कल, चांसेस कम लगते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट डेली में आपको इतना बड़ा एनालिसिस करना भी नहीं चाहिए कि स्ट्रेट अवे 22,000 22,147 से स्ट्रेट अवे आ जाएगा 21,800। ये गलत है। बट एक व्यू बन गया है कि निफ्टी कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे 21,800 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो 21,800 फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सभी को याद रखना है। अब क्या इसका मतलब है कि आप जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो वो भी नीचे गिरेंगे? ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ओवरऑल सेक्टोरियल रोटेशन होते रहता है। यानी कि आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर सही है तो ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, बट आईटी, बैंकिंग ये गिर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे कि क्या ईरान एंड इजराइल का जो वॉर है उसके वजह से कुछ हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इजराइल ने जो कहा था कि हम 48 आवर्स में कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, 48 आवर्स तो निकल गए, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इजराइल ने कही कि हम डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, हम ईरान को जो है
वो और सैंक्शंस में दबा दबा के या और इस तरीके से उनका जो नेटवर्क है, हमास का बोलो या फिर सीरिया या फिर यमन में या हुती का नेटवर्क बोल लो, तो ये जो है यहाँ पे हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके ईरान को तकलीफ देंगे। तो मोर और लेस लग रहा है कि ये वॉर की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इमीडिएटली कुछ न्यूक्लियर वॉर या ऐसा एस्केलेशन हो नहीं सकता है। अब ये तो हमें पता चला कि 21,800 एक अच्छा नंबर है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट अब हम देखना है कि ये तो कहने के लिए अच्छा लगता है, बट कल के लिए मैं क्या करूं, आपका वो कहना रहेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कल के लिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले एक चीज है, ये कैसे आया, क्या आया, ये लेवल्स पे मैं फिलहाल ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। 22,200 या फिर वर्स्ट कम वर्स्ट 22,320, ये दो लेवल्स है जो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि आइदर टारगेट 1 22,200 पे जाके रिवर्स हो सकता है या टारगेट 2 22,320 से ऊपर जाके नीचे आ सकता है। ये दोनों ही भले ऊपर के टारगेट है, बट आप देखोगे तो व्यू कौन सा है, नीचे का है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट शॉक कर देता है कि चलो ईरान इजराइल का वॉर खत्म हो गया, अब मुझे ऊपर ही जाना है। तो ये आपको कैसे समझेगा, अगर कल की जो क्लोजिंग है वो 22,320 के ऊपर अगर हो गई तो आप समझ लेना कि मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट को ऊपर जाना है। तो वापस कल का रिवीजन ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ऊपर जाने वाला है, पुल बैक रहेगा या रिट्रेसमेंट रहेगा। दो टारगेट्स है, 22,200, नॉर्मली 22,200 से ही नीचे आना चाहिए। अगर समझो 22,200 से और ऊपर चला गया तो एक अच्छा खासा गैप है जो फिल करेगा, और 22,320 से अगर रिवर्स लिया तो डायरेक्शन नीचे की ही है, और क्या होगा तो धीरे धीरे 22,000 भी आ जाएगा, 21,800 भी आने के अच्छे खासे चांसेस है। बट कल अगर किसी कारण समझो ईरान का न्यूज खत्म हो गया, मार्केट ने पॉजिटिव ले लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अगर मार्केट की क्लोजिंग 22,320 के ऊपर होती है तो हमारा व्यू बुलिश होगा मार्केट के लिए। अब इतना तो समझ में आया। अब नीचे का टारगेट क्या है, तो बहुत सिंपल है, यहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर समझो यहां से 22,200 से घूम गया तो पहला टारगेट होगा 22,100, दूसरा टारगेट होगा 22,000। तो ये सभी ही नीचे के टारगेट्स है कि आप यहीं तक कल के लिए ट्रेड करो। बहुत रेयर है कि स्ट्रेट अवे 21,800 आएगा। तो अगर यहां तक मेरा एनालिसिस पूरी तरीके से आपको समझा रहेगा और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी आप कमेंट में लिख नहीं रहे हो यस, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको जो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूं वो ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। देखो, हम यही चीज ओपन इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, यही चीज मूविंग एवरेज से भी कर सकते हैं, यही चीज ट्रेंड लाइन से भी कर सकते हैं, यही चीज मैं आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी बता सकता हूं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो कुछ बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है या मुझे कुछ और तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, सिंपल या थोड़ा सा और अलग लॉजिक से। ये फीडबैक आप दोगे जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी ही मुझे पता चलेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करने वाला है, तो वापस बैंक निफ्टी के दो लेवल्स होने वाले हैं। जाएगा तो ये ऊपर, बट मे बी 47,800 टारगेट 1, वर्स्ट कम वर्स्ट 48K तक जा सकता है। यहां से वापस नीचे घूमेगा, नीचे का टारगेट है 47,400। मेरा व्यू कब चेंज होगा बैंक निफ्टी के बारे में,
बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी बुलिश 48,400 के ऊपर ही मैं कहूंगा अब लंबे समय के लिए बैंक निफ्टी बुलिश हो गई है। तो ये कुछ वापस बैंक निफ्टी के लेवल से ध्यान देना, टारगेट 1 मोस्टली गैप अप भी हो सकता है या धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट 47,800 पहला टारगेट, वहां से पुल बैक नहीं आया और ऊपर चला गया 48K तक जा सकता है। यहां से अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन ही है। नीचे के टारगेट्स कौन से हैं? 47,400 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग चीज है कि 48,400 के बाद ही अप ट्रेंड चालू होने के चांसेस ज्यादा है। अब आप बोलोगे यहां पे कि मुझे समझेगा कैसे कि 47,800 पे ही रिवर्स होने वाला है या 48K पे ही रिवर्स होने वाला है? आपको ये कंफ्यूजन रहेगा, राइट? आप में से कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट करके बताना कि कंफ्यूज लिखना। ये समझेगा आपको कैंडल स्टिक कितनी पावरफुल रिवर्सल देती है उसके बेसिस पे। तो आपको थोड़ा बहुत तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, या फिर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जब यहां पे चेंजेस आएंगे तो हमारे लेवल्स देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें पीएफसी के बारे में बात करते हैं। क्या कर रहा है पीएफसी? कोई भी दो राय नहीं है कि हर एक पावरफुल कंपनी आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा करने वाली है, बट पीएफसी फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल इसमें ध्यान मत देना, क्योंकि ये और 1 या 2 महीना तो भी साइडवेज चलेगा। तो पीएफसी अप ट्रेंड में तो है, बट बाइंग के लिए सही नहीं है। लुपिन देखते हैं। लुपिन भी आप देखोगे अरे ये क्या हो गया, सेम कंसेप्ट में हम फंस गए। तो लुपिन भी फिलहाल बाइंग के लिए सही नहीं है। बीएससी देखते हैं, बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी बीएससी में, वापस सेम प्रॉब्लम हो गया। वीकली डेली चार्ट है यहाँ पे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या है, तो साइडवेज में ही है। तो एक छोटी सी मूव ऑलरेडी आ चुकी, थोड़ा सा हमें बीएससी के बारे में और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये पैटर्न सही नहीं है। तो आज के इसमें मैं आपको कोई भी ये 3 स्टॉक में अगर आप देखोगे तो बाय का कुछ एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, होते रहता है। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बेसिस क्या था, क्यों मैं साइड ट्रेंड रहेगा तो स्ट्रेट अवे स्टॉक को मना करता हूँ। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल वापस मिलेंगे, एक्सपायरी है, मार्केट में अलर्ट रहना।